अपने कोमल पलकों को गिरा लें, नेत्रों को बंद कर लें। ये हमारी जो दृष्टि है, ये हमको संसार की सृष्टि में फंसा के रखती है। इसीलिए योग की दुनिया में आते हुए और अपनी दृष्टि को अंतर्दृष्टि में तब्दील कर लीजिए। अंतस चेतना की तरफ अपने चित्त को निर्विकार, मन को निर्विचार करते हुए सहज भाव से आ जाएं और गहरा लंबा श्वास 3 बार पवित्र ओम का जप करेंगे। अब मंत्रों की तरफ चलेंगे। प्रथम वेद माता गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय योग ऋषि और योग की गंगा को हिमालय की कंदराओं से लेकर हरिद्वार के बहादुराबाद से प्रारंभ करके और दुनिया के हर द्वार द्वार तक ले जाने वाले ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, योगनिष्ठ परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, प्रणाम, वंदन और उनका अभिनंदन करते हुए और आज के युग के आयुर्वेद पुरोधा जिन्होंने हमारी सनातन धर्म की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को पुनर्जागृत कर दिया, समाज में स्थापित कर दिया, समाज में मान्यता प्रदान करवा दी, ऐसे आज के युग के धन्वंतरी ऋषि पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करते हुए और बहुत ही विद्वान स्वामी परमात्म देव जी जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी का दायित्व निभा रहे हैं, उनकी भी सूक्ष्म उपस्थिति के साथ अभिनंदन, नमन, वंदन। हमारी मातृशक्ति, बहनों की शक्ति, महिला पतंजलि योग समिति का जो कार्य समस्त विश्व में संभाल रही दीदी, उनकी भी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, प्रणाम, वंदन करते हुए और आप सब जो भगवान ने गीता में बताया कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितो प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम।
आप सभी भाइयों और बहनों, आपको भी प्रत्यक्ष प्रणाम करते हुए और जो साधक हमारे ऑनलाइन हमको देख रहे हैं उनको भी ऑनलाइन प्रणाम करते हुए आज की योग क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो अभी आपने एक मंत्र सुना और वो महामृत्युंजय मंत्र है। तो इसको आप सभी जाप करते हैं, लाभ लेते हैं, अनुभूतियां करते हैं, लेकिन इसके मर्म को समझ लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमारे शरीर में 5 कर्म की इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां होती हैं, 11वां मन होता है। और इसी प्रकार से इस मंत्र में बताया गया है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हे प्रभु, हे आदि योगी भगवान शिव शंकर, वो आदि योगी हैं। हम लोग योग तो करते हैं, भगवान शिव की बड़ी पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जाते हैं, लेकिन योग की तरफ कोई बात आ जाए तो हम भूल जाते हैं कि आदि योगी हैं। उनके आप चेहरे को देखिए, उनकी भुजाओं को देखिए, उनका बलिष्ठ शरीर देखिए और उनकी एक क्षमता देखिए कि समस्त संसार का जो गरल है उसको यहीं तक रखते हैं, गले से नीचे नहीं उतरने देते। अगर गले से नीचे जहर उतर गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए नीलकंठ कहा गया है उनको। तो हमें भी संसार की बातों को यहीं तक रखना है, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, अपने पाचन तंत्र पर, और समस्त जो रक्त का संचरण है उसमें नहीं घुलने मिलने देना। संसार की जो गलत बातें हैं, जो हमको पसंद नहीं है, उनको यहीं तक। तो ये संदेश इस मंत्र में, ओम त्र्यंबकम यजामहे। हे प्रभु, मुझे यज्ञ के धुएं की तरह बनाओ। यजामहे, जो यज्ञ से सुगंधित धुआं निकलता है, और वो धूम्र जिधर जाता है उधर मन में एक प्रसन्नता व्याप्त होती है, मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सुगंध है वो हमारी घ्राण इंद्रिय, जो नाक से हम सुगंध महसूस करते हैं, और वो सुगंध हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, सबको प्रसन्नता देती है। तो इसमें बताया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और जिधर वो धूम्र जाता है, यज्ञ करने से बारिश होती है, तो यजामहे, इस तरीके से यज्ञ के धुएं की तरह हमारा ये जीवन हो जाए। हमारी सारी कर्म की इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां और मन ऐसा हो जाए कि उस खरबूजे की तरह। खरबूजा तो आप सबने देखा और खाया भी होगा, अभी तो सीजन है। अधिकांश 99% जो खरबूजा होता है उस पर 10 धारियां बनी होती हैं। उसका जो सेगमेंट है, उसका जो विभागीकरण है, जो प्रकृति ने किया है, आदमी रस्तोगी जी, उसमें 10 धारियां होती हैं। एक आध कोई प्रकृति में विकृति आ जाती है, प्रकृति में विकृति आ जाती है। जैसे एक फसल में कंडुआ हो जाता है, एक पौधा वो खराब हो जाता है, इसी प्रकार से किसी किसी में 11, किसी में 9, किसी में 11, 1%। अदरवाइज वो 10 धारियों से बना होता है। इसका मतलब क्या है, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जिस प्रकार से, हे प्रभु, वो खरबूजा अपनी बेल के साथ कनेक्ट होता है और जैसे ही वो पक जाता है तो स्वतः उसका जो डंठल है, जो 11वां मन है, उससे विरक्त हो जाता है। उसको कोई कैंची से काटता नहीं है। खरबूजे को कभी देखना खेत में जाकर, जब वो पकता है तो बाय डिफॉल्ट
ऑटोमेटिकली वो वहाँ से अलग हो जाता है। तो ऐसे ही हे भगवान शिव, हमारी ये 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 11वां जो डंठल मन रूपी जो डंठल जुड़ा हुआ है इस परिवार से, इस संसार से, इस फैक्ट्री से, इस मेडिकल स्टोर से, ये टाटा स्टील से। मैं रेलवे में भी रहा 2 साल लोको पायलट, फिर दिल्ली गवर्नमेंट में भी रहा। तो दिल्ली गवर्नमेंट की उस सर्विस से मैं कभी अब जिक्र नहीं करता। अब मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हो गया। मैं बिल्कुल कहीं जिक्र नहीं करता हूँ कि मैं कभी कहीं था। ये तो इस प्रसंग में, उद्धरण में आपको समझाने के लिए, तो आपको भी सब कुछ को भूलते हुए डंठल की तरह कहाँ अपना मन लगाना है? आदि योगी। हमारे सभी देवता लोग योगी रहे। भगवान कृष्ण को देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, उन्हीं की तरह हमको बनना। निर्वैर, किसी से कोई बैर नहीं करना और किसी से कोई मित्रता भी नहीं करनी। समता भाव में रहना। समत्वम योग उच्यते। गीता में भगवान ने बताया योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। तो हमें तो समता भाव में रहना है, न पक्ष में रहना है, न विपक्ष में रहना है और न निष्पक्ष में रहना है। कहाँ रहना है? हमें परमात्मा की शरण में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान के तहत रहना है। क्रिया योग में पढ़ाया होगा आपने, हमारे बहुत विद्वान भाई आप हमसे पहले आ चुके हैं। क्रिया योग आया होगा, योग दर्शन का। जीवन कैसा होना चाहिए? तपमय जीवन होना चाहिए, स्वाध्याय में होना चाहिए। अब स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय नहीं है कि बढ़िया बढ़िया बुक्स को पढ़ते रहो। स्व माने सेल्फ। अध्याय मतलब अपने आप को भी पढ़ो, सदग्रंथों को पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, जीवन में लागू करो, लेकिन अपना भी अध्ययन करो। स्व अध्याय, स्व माने सेल्फ। अपनी स्टडी जिसने करनी सीख ली वो स्वाध्याय वाला व्यक्ति कहलाता है। पुस्तकों में पढ़ी हुई विद्या, पुस्तकों में ज्ञान नहीं है, धन में सुख नहीं है और औषधियों में स्वास्थ्य नहीं। ये 3 बातें आप नोट कर लीजिए। अगर औषधियों में स्वास्थ्य होता तो मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं उनके माता पिता कभी स्वर्गवासी नहीं होते, क्योंकि वो आधी रात पे भी मेडिकल स्टोर खोलकर कोई सी औषधि उनको इंजेक्शन दे सकते, उन्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। बम्बई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल बहुत बड़ा अस्पताल है, दुनिया के लोग आते हैं। परम आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी की मृत्यु नहीं होती क्योंकि उनका अपना खुद का हॉस्पिटल, मृत्यु हुई। इसका मतलब औषधियों में स्वास्थ्य नहीं, धन में सुख नहीं। अगर कोई हमारे भाई बहन ये सोचते हैं कि हम बहुत धनी हो जाएंगे, हम बहुत फिर सुखी रहेंगे, इसको भी आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। धन में सुख नहीं है। मैं कई लाख ऐसे लोगों को जानता हूं जो करोड़पति से भी ऊपर का एसेट है, लेकिन जब मैं उनको योग सिखाता हूं, योग करता हूं, तो उनके अंतर मन की जो वेदना है वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कटाक्ष कर रहा, आपको तो वो अनुभूति बता रहा हूं कि धन में सुख नहीं है। जिस दिन आपके जीवन में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ धन आ जाता है, उस रात आप देखना आपको चैन की नींद नहीं आती। जिस दिन आप बहुत सारे हीरे जवाहरात, डायमंड की ज्वेलरी ले लेते हैं, उस रात फिर आपको नींद नहीं आती है। चिंतन रहता है कि इसे किस बैंक में, किस लॉकर में
सुरक्षित रखा जाए, कोई चोर न चुरा ले, कोई सर्वेंट ना इस पे निगाह मार दे, तो आपका मन विक्षिप्त हो जाता है, आपका चित्त विक्षिप्त हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ना 2 तरह की वृत्तियां, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां। वो सिलेबस में शर्मा जी योग दर्शन में पढ़ा गए ना। तो आज हम आपको थोड़ा सा ऐसा चित्त की वृत्तियां क्लिष्ट क्लिष्ट और अक्लिष्ट, एक नेगेटिव एटीट्यूड